तो भाईजान ये है सामने वो जगह। आई मस्ट से इट्स अ मार्वलस पीस ऑफ वर्क। अगर आपकी आर्ट बहुत अच्छी है तो आप यहाँ पर हायर भी हो सकते हो। हम पाकिस्तानियों को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो दोस्तों आज आ गए हैं हम द सेंचुरी ऑफ ट्रुथ, यानी कि हकीकत का मुक़द्दस मुकाम। तो भाईजान सबसे पहले गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी है, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप कैसे हैं? तो भाई सबसे पहले जो मैं आपको टिकट दिखा दूँ। टिकट मुझे ये मिली है, 500 बात की टिकट पड़ी है, सही है। और 12:40 पे जो है मेरा शुरू हो जाएगा टूर। यहाँ पर जो है गाइडेड ही होता है मोस्टली, ऐसे ये लोग जाने नहीं देते किसी को कुछ पता हो ना हो। अब आपको मैं एक स्कल्पचर दिखाता हूँ, ये ज़रा देख लो। इसे कहते हैं आर्ट। खूबसूरत ना, ये कॉकशीट की बनी हुई है। अब हम समझती है लोहे की बनी हुई है। हम पाकिस्तानियों को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, नो वन। तो भाईजान अब आ गए हम व्यूइंग पॉइंट पे, और यहीं से ही जो है टूर स्टार्ट होगा। तो यहाँ से एक जो व्यू आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही प्यारा व्यू है। यहाँ से पूरा समंदर का भी व्यू आता है। मैं अकेला क्यों देखो, आप लोग भी देखो यार। तो भाईजान ये है सामने वो जगह जहाँ हमें जाना है, जहाँ ही हमें टूर के लिए ले जाएंगे। ये फुल्ली वुड से क्रिएटेड है, ये पूरा वुड से बना हुआ है। इसमें कोई मेटल या कोई मेटल कील कुछ भी यूज़ नहीं हुई है। नो नेल्स, नथिंग। ये कम्प्लीटली A to Z सिर्फ और सिर्फ लकड़े से बना हुआ है। और वो लकड़े की टाइप, आई थिंक इसको टीक बोलते हैं, टीक, TEAK, टीक। आई डोंट नो इसको प्रोनाउंस किस तरीके से करना है, बट दैट्स द वुड दे आर यूजिंग इट। ब्यूटीफुल इज़न्ट इट? ऊपर से मैं बता देता हूँ कि क्या क्या है। भाई 1981 में इसकी जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, से जो अब तक चल रही है। अब तक इसकी क्राफ्टिंग चल रही है। ये बेसिकली जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है चाइनीज़ और इंडियन आर्ट को, जिसको थाई वे से जो है इसको क्राफ्टिंग की गई है। नॉर्मली लोग इसको टेंपल बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में टेंपल है नहीं। दिस इज़ नॉट अ टेंपल, दिस इज़ एक्चुअली just an art. It's just showing it's an art. That's it. English guide for this tour. So before we walk around, just a quick introduction on how we do the construction here. हाँ तो भाई एज आई सेड हमारा टूर गाइडेड था, और गाइड ने हमें इनिशियली टूर डिटेल्स दी और सेफ्टी गाइड्स भी दी, साथ में बेइज्जती का तर्का भी दिया। And just a friendly reminder, live streaming and video recording is absolutely not allowed. गजब बेइज्जती है। तो अभी स्टार्ट होगा सब कुछ। यहाँ पर टूर स्टार्ट है। This is our cutting department station. Okay, so this is our carving department area. तो इस डिपार्टमेंट में बेसिकली सारा वुड कार्विंग का काम होता है। यहाँ हर एक पीस की कार्विंग करके फिर पीस बाय पीस इसे जोड़ा जाता है। अभी लंच टाइम था तो आर्टिस्ट यहाँ नहीं थे, अदरवाइज ये एरिया बहुत ही डस्टी और नॉइजी होता है। You can always come back here again, take photos and videos, and also you can try the wood carving. They can also teach you how to do it. जी हाँ, अगर आर्टिस्ट यहाँ होते तो वो आपको ब्रीफली कार्विंग करना भी सिखाते। नेक्स्ट स्टेशन था वर्कशॉप रूम। So right behind me, this one here, this is the original model of the museum with 1 to 10 scale. And our museum is very unique from any other places, as we do not use any concrete nails to lock the wood pieces together. We only use different kinds of wooden joint techniques from ancient times. So ये क्लेम करते हैं कि स्ट्रक्चर फुल्ली वुडन है, इसमें कोई केमिकल, ग्लू या नेल्स का यूज़ नहीं किया गया, बल्कि उसे जॉइंट टेक्निक्स यूज़ करके उन पीसेस को फिक्स किया गया है। ये है वो स्ट्रक्चर जिसे कंस्ट्रक्शन के बारे में वर्कशॉप एरिया एंड क्राफ्टिंग डिपार्टमेंट में समझाया। इसकी एलिवेशन में पेंट और कोटिंग का यूज़ किया गया है टू प्रिवेंट इट फ्रॉम सी सॉल्ट एंड टर्माइट्स। आई मस्ट से इट्स अ मार्वलस पीस ऑफ वर्क। इमेजिन हाउ मच हार्ड वर्क इज इन्वॉल्व्ड बिल्डिंग सच स्ट्रक्चर। हाथ से क्राफ्टिंग करना, फिर पीस बाय पीस इसको जॉइंट टेक्निक्स के जरिए जोड़ना। It deserves to become a man-made wonder of the world. भाईजान ये जो है शोर लाइन पे है, बिल्कुल बीच एरिया है यहाँ पर, और इस बीच एरिया के बिल्कुल साथ में ये। अच्छा एक और चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पर इसने अभी कुछ चीज़ें बोली थी जो रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं।
उसने ये कहा था कि भाई कि यहाँ जब ये सारा टूर कंप्लीट हो जाएगा तो आप जाके पीछे जो वुडन वर्कर्स हैं उनको पोलाइटली बोल सकते हो कि आई वांट टू ट्राई द क्राफ्टिंग, तो वो सिखाएंगे भी थोड़ा सा। अगर उनको तुम्हारी आर्ट पसंद आ गई, तुमने जो बनाया, एंड दे थिंक दैट यू आर रियली गुड एट इट, तो कल आके जॉब के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लाइक पीपल गेट हायर्ड। अगर आपकी आर्ट बहुत अच्छी है तो आप यहाँ पर हायर भी हो सकते हो। दे नीड वर्कर्स। ये है जो बेसिक वुड यूज़ होती है इसके लिए, बाकी पॉलिशिंग एंड एवरीथिंग ज़बरदस्त वाली आर्ट रिक्वायर्ड है भाई इसके लिए। So this museum design, especially interior, is based on 7 truths of our life, जो हम एक्सप्लोर करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मनी हाइस्ट का एक सीन शूट हुआ था। आप कमेंट्स में उन कैरेक्टर्स के नाम मेंशन कीजिए। शुरू करते हैं ज़िंदगी के पहले सच से कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। Who are we and where are we from? ये एक ऐसा सवाल है जो हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं ज़रूर उठता है। इस हॉल का जो इंटीरियर आर्ट है वो ह्यूमन इक्वालिटी को दर्शाता है। इसकी हर तफसील हमें एक अहम हकीकत बताती है कि इंसान को ना दौलत, ना ज़ात पात और ना ही मज़हब अलग करता है। असल में हम सब इंसान हैं, एक बराबर हैं और इज़्ज़त के हकदार हैं। यहाँ इंसान की बराबरी को 4 एलिमेंट्स के ज़रिए पेश किया गया है। तो ये जो भी मैंने 4 स्कल्पचर्स दिखाए हैं, दैट रिप्रेजेंट्स ह्यूमन लाइफ। So I'll start with the wind. Wind हमारे जिस्म में सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सब कुछ, that is wind. And the earth, it means that हमारी body एक solid state है. And then water, water represents हम जो पानी पीते हैं, हम यूरिन और पसीना और आंसू, सब कुछ, दिस रिप्रेजेंट्स दैट। एंड दिस इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, दिस इज़ फायर। ये फायर सिर्फ गुस्से को रिप्रेजेंट नहीं करती, ये इवन प्यार को भी रिप्रेजेंट करती है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चूजिंग कि आप किस चीज़ में अपना ये फायर शो करते हो। इट्स ऑल अबाउट चूजिंग। So if you choose the fire of anger, then you know only destruction comes. If you use the fire of love, then there will only be peace and happiness. ये हॉल रिप्रेजेंट करता है हमारी ज़िंदगी के दूसरे सच को, जो है हाउ डू वी सर्वाइव, हम कैसे जिंदा रहते हैं। जिंदगी के इस राज को समझने के लिए हमें इस आर्ट की गहराई में झांकना होगा। यहाँ आप देखें कि औरत और मर्द की शक्लें बनाई गई हैं जो मिलकर एक नई जिंदगी को जन्म देती हैं। मदर और अर्थ का स्कल्पचर रिप्रेजेंट करता है कि ज़मीन हमें ग़िज़ा और वसाइल फराम करती है, और फिर सूरज जो हमें रोशनी, नूर, ज़िंदगी की तवानाई देता है। अच्छा, यहाँ पर स्टोरी दी गई है राधा की। इस हॉल में हिंदू स्क्रप्चर से कुछ कॉन्सेप्ट जो कि राधा और कृष्णा के कैरेक्टर से लिंक्ड हैं, वो भी कार्विंग के थ्रू डिपिक्टेड हैं। फिर आते हैं जिंदगी के तीसरे सच पे, जो है एंड ऑफ लाइफ। तो ये बहुत ही सीक्रेट जगह है इनकी। यहाँ पर अंदर बुद्धा के नेल्स और उनकी बोन्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो ये जो है एक सिंबलाइज करता है कि नथिंग लास्ट फॉर एवर, कोई चीज़ भी हमेशा नहीं रह सकती। एवरीथिंग हैज़ टू मीट इट्स एंड, मीनिंग के बुद्धा का भी एंड आया, ही कैन नॉट इवन एस्केप दैट। सो दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ। इफ़ यू सी, यहाँ पर हर चीज़ कितनी डेकोरेटेड है, एवरीथिंग इज़ डेकोरेटेड, बट इनसाइड ऑफ दिस प्लेस इट्स नॉट डेकोरेटेड, इट्स सिंपल, प्लेन। दैट रिप्रेजेंट्स द एम्प्टीनेस ऑफ आवर लाइफ। कि हम जब इस दुनिया में आए थे, हम कुछ भी नहीं लाए थे अपने साथ,
और जब जाएंगे तब भी हमारे पास कुछ भी नहीं होगा सिवाय हमारे किए कराएगा कि जो हमने किया अपनी ज़िंदगी में, हम उसके अलावा और कुछ भी अपने साथ ना लाए थे ना ले जाएंगे। Fourth truth shows the sample of civilization. यहाँ पे कुछ हस्तियों की मिसालें भी दी गई हैं जिन्होंने दुनिया में काफ़ी कुछ किया है। इनकी ज़िंदगी के फ़लसफ़े और ज़िंदगी के असूल आर्ट के थ्रू दर्शाए गए हैं। इसी ही सेक्शन में फिफ्थ ट्रूथ ऑफ लाइफ आर्ट के थ्रू शो किया गया है, जो कि है पर्पस ऑफ लाइफ, जिंदगी का मकसद। आर्ट के थ्रू ये शो किया गया है कि हर इंसान का अपना एक मकसद है जो कि टाइम के साथ चेंज होता है। इन दो कॉलम्स के थ्रू छठा जिंदगी का सच दर्शाया गया है, वो है सोसाइटी इज टू साइडेड कॉइन। मुआशरे के दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। हम किसी एक खराब इंसान को देख के पूरी सोसाइटी को गंदा नहीं बोल सकते हैं। वो कहते हैं ना कि बुरे लोग हर जगह होते हैं, बस यही बताया गया है इस आर्ट के थ्रू। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है, ये जो इमेज है कि एक बाप जो है वो किसी को पीठ पे लात मार रहा है और सेम चीज़ अपने बच्चे को भी दिखा रहा है। लाइक पीपल आर डूइंग बैड एंड दे आर डूइंग इट इन फ्रंट ऑफ देयर किड्स। और ये चीज़ बहुत कॉमन सी चीज़ है कि बच्चा जो है वो हर चीज़ अपने पेरेंट्स से ही सीखता है। जो बच्चा अपने थ्रू आउट चाइल्डहुड में वो सारी चीज़ें सीखता है वो पेरेंट्स को देख के ही सीखता है और फिर आगे जाके वो वही चीज़ें रेप्लिकेट कर रहा होता है। तो ये यहाँ पर वो चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये था, जबकि होना ये चाहिए कि ह्यूमिलिटी दिखाओ, रिस्पेक्ट दिखाओ सबको, सबके सामने रिस्पेक्ट से रहो। दिस इज़ वाई दिस इज़ द थाई कल्चर के ये लोग हाथ जोड़ के सामने ग्रीट करते हैं और रिस्पेक्ट से बात करते हैं, एज दे आर शोइंग द मैसेज ऑफ पीस। ये लोग ये चीज़ सिखा रहे हैं कि सब पीस से रहो। दिस इज़ हाउ दिस वर्ल्ड शुड बी। दिस फाइनल स्पॉट, ये स्पॉट जो सेवेंथ ट्रूथ की तरफ ले जाती है, जो कि है बिगनिंग ऑफ सोसाइटी, मुआशरे की शुरुआत। ये दर हकीकत हमारी ज़िंदगी का आगाज़ है। हमारी ज़िंदगी, हमारा किरदार, हमारी बुनियाद, हमारी परवरिश को रिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा जन्म देना, पालना, एजुकेट करना, अपने पार्टनर का साथ निभाना और बच्चों की आगे की खुशहाल ज़िंदगी के लिए उनको मिल्कियत देना, जो कि एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी या एजुकेशन भी हो सकती है। So, this is how this actually I'm lost of words. This is really an amazing place. बहुत ज़बरदस्त जगह है। Well, that was it. अच्छी लगी वीडियो, मज़ा आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, 1-2 क्लिक लगेंगे। सुस्ती ना करो, अच्छे से लाइफ जियो, हैं खुशी खुशी, खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुशी दो। सो Ruddy Traveler out.